बीए पार्ट 1 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत तुलसीदास तक मैंने आपको महत्वपूर्ण पदों की व्याख्याएं करा दी हैं। साथ ही साथ कबीर, तुलसी, सूरदास आदि कवियों का परिचय भी मैं आपको प्रदान कर चुकी हूँ। इसी क्रम में आज भक्ति काल की महत्वपूर्ण कवित्री और भक्त, विशेष रूप से भक्त मीराबाई का परिचय मैं आपको प्रदान करते हुए उनके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको मीरा का परिचय प्रदान करना चाहूँगी। मीरा राजस्थान की रहने वाली थी। उनका जन्म कुड़की नामक स्थान पर हुआ था। यह नागौर जिले के मेड़ता कस्बे के पास एक स्थित ग्राम है। मीरा की माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था और उनके दादाजी ने उनका पालन पोषण किया था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका कृष्ण प्रेम और अधिक परिपक्व होता चला गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके 2-3 वर्ष पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनका कृष्ण प्रेम और भी अधिक परिपक्व हो गया। एकमात्र भक्ति ही उनके जीवन का सहारा बन गई। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया। समाज की अनेक बाधाओं को झेलते हुए और उनसे संघर्ष करते हुए मीरा अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती गई। मीरा बहुत साहसी और प्रेम दीवानी थी। उन्होंने जीवन की समस्त बाधाओं को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन अपनी भक्ति के मार्ग का परित्याग नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि उनके चित्तौड़ के महाराणा विक्रमादित्य ने, जो उनके रिश्ते में देवर लगते थे, उन्होंने कई बार मीरा को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार उनके आराध्य श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। एक बार चरणामृत के स्थान पर उन्होंने चरणामृत के प्याले में विष दे करके भेजा। कहा जाता है कि मीरा ने उस विष का भी पान कर लिया, लेकिन फिर भी मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा ने अनेक रचनाएं की हैं, जिसमें प्रसिद्ध है नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ पद, मीरा, मीरानी आदि पद उनकी रचनाएं हैं। मीरा के काव्य में उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान है, बल्कि यदि कहा जाए तो उनका भाव पक्ष अधिक प्रभावशाली है। उनके काव्य में अनेक प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व या प्रिय स्वीकार किया है और स्वयं उनकी प्रेयसी बनी है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है, वह दूसरी जगह देखने को या अन्य कवियों में या अन्य भक्तों में देखने को नहीं मिलता। मीरा के पदों में विनय की भावना भी है, परंतु उनकी पदों की प्रमुख विशेषता उनका विरह निवेदन है। मीरा का यह विरह मीरा की भक्ति के प्राण है। कृष्ण से उनका प्रेम अटल है और मीरा उस अटल प्रेम की के पथ की अनुगामिनी है। उस मार्ग पर चलने वाली एक दृढ़ हृदय भक्त है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है, यानी कि प्रकृति चित्रण मीरा के काव्य में हुआ है, लेकिन प्रकृति का चित्रण उसके यथारूप में हुआ है। कहने का अभिप्राय, उद्दीपन रूप में भावों को उद्दीप्त करने के लिए उन्होंने प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, बल्कि जैसी प्रकृति है उसी रूप में उसको ग्रहण किया है। मीरा के काव्य में घनघोर घटाएं, घनघोर वर्षा, चातक की पुकार आदि प्रकृति के स्वरूपों का चित्रण हुआ है और ये चीजें मीरा के विरही प्राणों में चित्कार बनकर मानो कड़क उठी हैं। मीरा के पदों की एक विशेषता है कि ये गेय हैं,
अर्थात ये गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। उनके पदों को गाया जा सकता है, वे रागों पर आधारित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मीरा को संगीत का भी ज्ञान था। उनके पदों में सरसता है और प्रवाह है। लोग आज भी मीरा के पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं। विविध रागों पर आधारित हैं मीरा के पद। जहाँ तक मीरा की भाषा का प्रश्न है, तो संत काल के या भक्ति काल के कवियों की भांति मीरा की भाषा भी ऐसी है जो सर्वसाधारण सुलभ है, अर्थात व्यवहारिक है। जिसका बोलचाल के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही मीरा के पदों की भाषा है। मीरा ने अपने पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। राजस्थान की वह मूल निवासी हैं, तो स्वाभाविक है कि राजस्थानी, विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र की भाषा उनके पदों में देखने को मिलती है। क्योंकि मीरा बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने ब्रज में भी निवास किया, क्योंकि वो चित्तौड़ छोड़ करके सीधे कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज आ जाती हैं। उनकी लीला भूमि ब्रज आ जाती हैं, जन्मभूमि नहीं, लीला भूमि ब्रज आ जाती हैं। और बहुत जीवन का बहुत लंबा समय उन्होंने ब्रज में बिताया है, इसलिए उनके पदों में ब्रज भाषा की छाप भी देखने को मिलती है, ब्रज भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ गुजराती का भी मिश्रण है, क्योंकि गुजरात से भी मीरा का संपर्क रहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में मीरा गुजरात अर्थात द्वारिका चली गई थी और वहीं उन्होंने इस भौतिक संसार का त्याग किया था। तो जहाँ जहाँ मीरा गई वहाँ वहाँ की भाषा को वो स्वाभाविक रूप से ग्रहण करती चली गई और उस भाषा का प्रभाव हमें उनके काव्य और साहित्य पर, उनकी पदों में देखने को मिलता है। मीरा की भाषा में माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण हैं। मीरा की भाषा में जटिलता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। भाषा अत्यंत सरल और सरस है और प्रवाहमय है, गतिमान है उनकी भाषा। जब हम उनको पढ़ते हैं तो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हम उनके अर्थ को हृदयंगम करते हुए चले जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि मीरा की भाषा व्यवहारिक है, जनसाधारण की भाषा है। उनके हृदय की पुकार जिस सहजता से अभिव्यक्त हुई है, उसी सहज भाषा का भी, उसी प्रकार की सहज भाषा का भी उन्होंने अपने पदों में प्रयोग किया है। मीरा ने अलंकार और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही सहज स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्य काव्य को अलंकृत करने के लिए या उसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि मीरा मूल रूप से भक्त हैं, वो कोई साहित्यकार नहीं है कि अपनी भाषा को सुंदर तरीके से, अपनी कथन को या उक्तियों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करके वो किसी प्रकार की वाहवाही लूटना चाहती हैं। तो मीरा मूलतः भक्त हैं और उन्होंने जो मन में, उनके हृदय में जो भक्ति के उद्गार उत्पन्न होते हैं उसको सहज रूप में अभिव्यक्त किया है। और उस अभिव्यक्ति में यदि कहीं अलंकारों का समावेश हुआ है तो वो स्वाभाविक रूप से हुआ है। किसी भी प्रकार के आरोपित अलंकार हमें उनके काव्य में देखने को नहीं मिलते। मीरा के पदों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस समय में जो भक्ति की 3 धाराएं प्रचलित थीं, निर्गुण, सगुण और सगुण में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, उन धाराओं के दर्शन हमें मीरा के काव्य में होते हैं। साकार कृष्ण, ईश्वर के साकार या सगुण रूप की उपासिका, विशेष रूप से कृष्ण की उपासिका होने के कारण वे कृष्ण का गुणगान करती हैं। वो कहती हैं कि नैनन बनज बसाऊरी, जो मैं साहिब पाऊरी, इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नाऊरी। यहाँ पर अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण, उनके प्रति अपना प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का भी जो है चित्रण देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार मीरा के पदों में तीनों ही प्रकार की भक्ति, सगुण, निर्गुण और सगुण में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति की वो अनुगामिनी है।
मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरी हमें देखने को मिलती है। मीरा अपने समय की श्रेष्ठ भक्त हैं और श्रेष्ठ भक्त के रूप में ही हम उनको जानते हैं। उस भक्ति भाव के कारण या भक्ति के अतिरेक के कारण अपने आराध्य के प्रति जो उनके मुख से जो बोल निकले हैं, जो वचन निकले हैं, जो लयबद्ध रचनाएं निकली हैं, वही उनको हम साहित्य के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। साहित्य की सभी विशेषताएं उनके पदों में विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम मीरा को एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में जानते हैं।